देखिए स्टूडेंट, आपका टॉपिक बैक्टीरिया चल रहा था और बैक्टीरिया में हमने टाइप्स पढ़े थे और उस टाइप्स में थोड़े बहुत टाइप्स पढ़ लिए थे। अब बचा था आपका बैसिलस। ठीक है, बैसिलस जो जीवाणु होता है उसका मतलब होता है डंडे के आकार का, मतलब रॉड के शेप्ड के आकार का। रॉड देखा होगा, रॉड के शेप्ड के आकार का जो बैक्टीरिया होता है उसे हम लोग बैसिलस जीवाणु या बैसिलस बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये ओनली क्या होता है, 3 टाइप्स के होते हैं। 1 लिखा हुआ है मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस और स्ट्रेप्टोबैसिलस। मोनो जो बैसिलस होता है, पहली बात तो आप ये क्लियर कर लीजिए कि बैसिलस का मतलब होता है डंडे के आकार का, यानी डंडाकार। ठीक है ना, रॉड शेप्ड। तो मोनोबैसिलस है, यहाँ पर मैंने लिखा है 1, यानी हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे मोनोबैसिलस की कि इस प्रकार का जो जीवाणु होता है वो संख्या में कितना होता है, 1 होता है। और कैसा होता है, डंडे के आकार का होता है, अर्थात रॉड शेप्ड होता है। ऐसे डायग्राम बनेगा इसका, ऐसे करके ये हो गया आपका डंडे के आकार का जीवाणु। ठीक है, ये आपका कौन सा बैक्टीरिया हो गया, ये हो गया आपका मोनोबैसिलस। ठीक, ये हो गया आपका मोनोबैसिलस। ये जो बैसिलस होता है ये संख्या में कितना होता है, 1 होता है और डंडे के आकार का होता है। सेकेंड नंबर लिखा हुआ है डिप्लो। डिप्लो का मतलब होता है डिप्लॉइड, यानी कि डबल में। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि डिप्लॉइड यानी कि डबल में बताएंगे। यह जो होता है बैक्टीरिया प्रायः ग्रुप में पाया जाता है। ग्रुप मतलब समूह में पाया जाता है और संख्या में कितना होता है, 2 होता है, यानी कि 2 एक जोड़ी। ठीक है, ऐसे बना लेंगे, एक ये बना आपका और इसी में एक और जोड़ देंगे बैसिलस, ये हो गया आपका दूसरा बैसिलस। ठीक, 2 जो जीवाणु आपस में चिपके हुए पाए जाते हैं, यानी समूह में पाए जाते हैं और रॉड के शेप्ड के आकार के होते हैं, ऐसे जीवाणुओं को डिप्लोबैसिलस जीवाणु कहते हैं। थर्ड नंबर लिखा है स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टो जो बैसिलस होता है वो प्रायः श्रृंखला में होता है। श्रृंखला मतलब ढेर सारी चैन ग्रुप में, यानी कि एक बैक्टीरिया ऐसे करके एक ये बना, सेकंड हमने एक और बना दिया, फिर थर्ड बना दिया इसी में, तो ऐसे कई सारे एक चैन रूपी श्रृंखला बन जाएगी, जिसे हम लोग बोलते हैं श्रृंखला रूपी संरचना। इसी बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं बैसिलस जीवाणु, अर्थात स्ट्रेप्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है वो प्रायः श्रृंखला के रूप में, अर्थात चैन रूपी श्रृंखला में पाया जाता है। ठीक, इनकी संख्या अनगिनत होती है भाई, काउंटने के बाद 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, अनगिनत होती है। ठीक है, ऐसे जीवाणुओं को स्ट्रेप्टोबैसिलस जीवाणु कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रेप्टो। देखिए स्टूडेंट, अगला जो है वो है आपका कामा। कॉमा देखा होगा, हिंदी में कॉमा लगाया जाता है, इंग्लिश में इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। ठीक है ना, तो कामा के आकार का स्ट्रक्चर के रूप में जो बैक्टीरिया होगा उसे हम लोग बोलते हैं कामाकार बैक्टीरिया। ठीक है, देख लीजिए कामाकार जीवाणु कैसे होता है और डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। कामा का मतलब हुआ, हिंदी में जो कामा आप लगाते हैं ऐसे करके, उसको हम बड़े में थोड़ा बना रहे हैं। ठीक, ये हो गया आपका कामाकार जीवाणु। ठीक, कामा जैसे हम लोग कामा ऐसे करके ऐसे लगाते हैं, सेम उसी प्रकार हमने बड़ा करके दिखाया है। ये है कामाकार जीवाणु। परिभाषा कैसे लिखोगे बताएंगे। कामाकार का जीवाणु का जो स्ट्रक्चर होता है वो हिंदी में लगने वाले कामा के आकार का होता है, इसलिए इसे कामाकार जीवाणु कहते हैं। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं, इसे कामाकार जीवाणु कहते हैं। ये कामाकार हो गया। अगला देख लीजिए, अगला जो है आपका स्पाइरल है। स्पाइरल का मतलब क्या होता है, सर्पिलाकार, अर्थात सांप की आकृति का, इसको बोलते हैं सर्पिलाकार, अर्थात सांप के आकार का। सर्पिलाकार जीवाणु बना लीजिए। सर्पिलाकार कैसा होता है, ये सर्पिलाकार हो गया। ये जो जीवाणु देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये सर्पिलाकार जीवाणु है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्पाइरल जीवाणु। ठीक है, स्पाइरल जीवाणु। आज से आपका टाइप्स जो जीवाणु थे वो ख़त्म हो गया है। ठीक है ना,
अब हम लोग पढ़ेंगे जीवाणुओं का अभिरंजन, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन आप लोग लिख ही लोगे। मैंने क्या बताया कि इस प्रकार का जो जीवाणु होता है वो प्रायः सांप रूपी आकृति में दिखाई देता है, इसलिए इसे सर्पिलाकार या स्पाइरल जीवाणु भी कहते हैं या हेरिकल भी कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीवाणुओं का अभिरंजन, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीवाणुओं का अभिरंजन। जीवाणुओं में अभिरंजन क्या होती है, यानी ग्राम पॉजिटिव विधि होती है। ठीक है, तो वैज्ञानिक क्रिश्चियन ग्राम ने सन 1884 में बताया। किसने? वैज्ञानिक क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में बताया कि यह विधि एक जीवाणुओं में कराई जाती है। ठीक, उन्होंने क्या किया, यह विधि जीवाणुओं में कराई और उन्होंने कुछ जीवाणुओं को ले लिए। कुछ गोलाकार जीवाणु हैं और कुछ रॉड के शेप के यानी कि डंडे के आकार के जीवाणु हैं। ठीक, अब उन्होंने दो प्रकार के जीवाणुओं को उसमें उन्होंने डाल लिया। उन्होंने जब डाल लिया तो उस जीवाणुओं को एक बर्तन में रखा। बर्तन में रखने के बाद उन्होंने क्रिस्टल व आयोडीन से उसमें अभिरंजन करा दिया। ठीक, उसको अभिरंजित करा दिया। तो कुछ समय पश्चात उन्होंने देखा कि सभी जीवाणु कैसे हो गए हैं, बैंगनी रंग के हो गए। जब उन्होंने इन सभी जीवाणुओं को क्या किया, मतलब कुछ जीवाणु लिए और कुछ जीवाणुओं को लेकर उन्होंने क्रिस्टल व आयोडीन के अभिरंजित करा दिया, घोल में डाल दिया, तो उन्होंने देखा कि सभी जो जीवाणु हैं वो कैसे रंग के हो गए, बैंगनी रंग के हो जाते हैं। ऐसा उन्होंने देखा। किसने देखा? वैज्ञानिक क्रिश्चियन ग्राम ने देखा कि सभी जीवाणु कैसे हो जाते हैं, बैंगनी रंग के हो जाते हैं। ठीक, फिर उन्होंने क्या किया, इन सभी बैंगनी रंग के जीवाणुओं को, इन सभी बैंगनी रंग के जीवाणुओं को एसीटोन में डाल दिया। किस में डाल दिया? एसीटोन के घोल में डाल दिया। डालने के बाद उन्होंने साफ पानी से इसे क्या कर दिया, साफ़ कर दिया, क्लीन कर दिया, साफ़ कर दिया यानी धुल दिया। उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ जीवाणु बैंगनी रंग के हो गए और कुछ कैसे हो गए, रंगहीन हो गए। मतलब कुछ जीवाणुओं का रंग उड़ गया है, यानी कह सकते हैं कुछ जीवाणु कैसे हो गए, बैंगनी रंग के हो गए और कुछ जीवाणु कैसे हो गए, रंगहीन हो गए। कब ऐसा हुआ? जब उन्होंने एसीटोन के घोल में उसको डाल दिया और पानी से साफ़ कर दिया। फिर उनको दो प्रकार के जीवाणु दिखने लगे, यानी कि एक बैंगनी रंग का जीवाणु और एक रंगहीन जीवाणु। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने अपने इस प्रयोग में क्या किया, सभी जीवाणुओं को एक सेफ्रानाइन का घोल होता है। ठीक है स्टूडेंट, एक सेफ्रानाइन का घोल होता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, सेफ्रेनिन। ठीक है, ये एक सेफ्रेनिन का घोल था जिसमें उन्होंने दोनों प्रकार के जीवाणुओं को डाल दिया। सेफ्रेनिन के घोल में डालने के बाद उन्होंने क्या देखा कि जो जीवाणु बैंगनी रंग का था, ये देखिए यहाँ पर बैंगनी रंग का है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जिस जीवाणु का रंग उड़ चुका था, जो रंगहीन हो गया था, वो कैसा हो गया, गुलाबी रंग का हो गया। इसलिए उन्होंने बैंगनी रंग के जीवाणुओं को ग्राम पॉजिटिव कहा और गुलाबी रंग के जीवाणुओं को ग्राम नेगेटिव जीवाणु से दर्शा दिया। इस प्रकार जीवाणुओं का अभिरंजन किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही इजी है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। एग्ज़ाम में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका नाम है जीवाणुओं में पोषण, यानी कि बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन पढ़ने जा रहे हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है, जिस प्रकार से हम लोग भी पोषण ग्रहण करते हैं। ठीक है ना, हम लोग क्या हैं, परपोषी हैं, क्योंकि हम लोग दूसरों पर आश्रित हैं। ठीक, जीवाणुओं भी 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि पोषण के आधार पर बैक्टीरिया को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्वपोषी जीवाणु, नंबर 2 परपोषी जीवाणु। मैं आपको बता दें, स्वपोषी जीवाणु क्या होता है, वे जीवाणु जो अपना भोजन CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से ग्रहण करते हैं, स्वयं ग्रहण करते हैं,
ऐसे जीवाणुओं को स्वपोषी जीवाणु कहते हैं। स्वपोषी जो जीवाणु होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। मैं इनके आपको भाग बता दे रहा हूँ स्वपोषी के, ठीक है ना। स्वपोषी के भाग बता दे रहा हूँ कि स्वपोषी जीवाणु कौन कौन से होते हैं। स्वपोषी का मतलब यानी कि उसमें क्लोरोफिल की मात्रा पाई जाएगी तो स्वपोषी कहलाएगा। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ रहे हैं जीवाणुओं में पोषण तो पढ़ ही रहे थे। अब उसमें आपको मैं बता दूं जो स्वपोषी जीवाणु होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपका लिखा है प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी, आयरन जीवाणु पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है ना, हाइड्रोजन जीवाणु। तो बहुत सारे ऐसे जीवाणु होते हैं जो क्या हैं, स्वपोषी जीवाणु होते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सबसे पहले प्रकाश संश्लेषी जीवाणु। तो मैं बता दूं, आप गेस करिए कि प्रकाश संश्लेषी का मतलब क्या हुआ। यानी कि प्रकाशित जो क्रियाएं होंगी, यानी कि पर्णहरिम होगा, पिगमेंट होगा उसमें क्लोरोफिल वाला। तो यानी कुछ जीवाणुओं में पर्णहरिम के समान क्या होता है, वर्णक होता है, जैसे पिगमेंट कहते हैं, ये उपस्थित होता है, जिससे क्या करेगा, जीवाणु प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। जाहिर सी बात है भाई, जब उसके शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर हरित लवक है तो जाहिर सी बात है वो प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करेगा, ठीक है ना। आपके बॉडी में अगर हरित लवक होता तो आप भी क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण कर लेते। लेकिन आपके शरीर में ऐसा तो नहीं है। ये प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कुछ जीवाणुओं में पर्णहरिम के समान, पर्णहरिम के समान क्या होता है, वर्णक होता है, जिसे हम लोग पिगमेंट कहते हैं। इसकी उपस्थिति के कारण ही जीवाणुओं में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे क्या होता है, इसे प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहते हैं। ठीक, ऐसे जीवाणुओं में एग्जाम्पल देखो मैंने दे रखा आपके सामने, ये है आपका एग्जाम्पल, लिखा है क्रोमैटिडियम। क्रोमैटिडियम जीवाणु जो होता है वो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहलाता है। क्लोरोबियम, क्लोरोबियम भी जीवाणु क्या है, इसका एग्जाम्पल है, ये भी क्या है, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु कहलाता है। सेकेंड नंबर जो जीवाणु पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट वो है रसायन संश्लेषी। ये भी क्या है, ये भी स्वपोषी का भाग है। स्वपोषी के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं रसायन संश्लेषी जीवाणु। सुनिएगा, इस प्रकार का जीवाणु जो होता है वो प्रकाश के अनुपस्थिति में कुछ क्या बनाता है, अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीकरण करता है, जिससे उसके शरीर में, उसके फलस्वरूप जब ऑक्सीडेशन क्रिया करेगा तो उसके शरीर में ऊर्जा निष्कासित होती है और इस ऊर्जा का प्रयोग जीवाणु भोजन के रूप में कर लेता है। मेरी बात समझे आप, जो जीवाणु होता है वो ऊर्जा निष्कासित करता है, ऑक्सीडेशन क्रिया होती है जिससे ऊर्जा रिलीज होती है और ये रिलीज हुई ऊर्जा को बैक्टीरिया भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। इसे ही रसायन संश्लेषी जीवाणु कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। आगे देखिए, मैं आपको बताता हूँ इनके प्रकार कि कौन कौन से आपके रसायन संश्लेषी जीवाणु होते हैं। देखिएगा, इसको रफ कर दूं भाई, वीडियो को आप लोग को लाइक और कमेंट्स ज़रूर करा करिए। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाती है, तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग वीडियो को देखने के बाद आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करिए भाई, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, रसायन संश्लेषी जीवाणु होता है उसके निम्नलिखित भाग होते हैं। नंबर 1 भाग आपके सामने मैंने लिखा है, उसका नाम है नाइट्रिकारी जीवाणु। नाइट्रिकारी जीवाणु, हम आपको बता दें स्टूडेंट, नाइट्रिकारी जो जीवाणु होता है वो इस प्रकार का जीवाणु प्रायः भूमि में पाया जाता है, मृदा में पाया जाता है, मृदा में पाया जाता है। ये प्रायः 2 प्रकार का होता है, एक होता है नाइट्रोसोमोनास और एक होता है नाइट्रोबैक्टर जीवाणु। ठीक, 2 प्रकार के जीवाणु हैं, हमने आपको बताएं, जो दोनों ही मृदा में पाए जाते हैं। सुनिएगा, नाइट्रोसोमोनास जो जीवाणु होता है उसके अंतर्गत नाइट्रोकोकस जीवाणु आता है।
नाइट्रोकोकस जो जीवाणु होता है वो प्रायः अमोनिया को नाइट्राइड में कन्वर्ट कर देता है। अमोनिया को नाइट्राइड में कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या होती है, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोबैक्टर क्या करता है? नाइट्रोबैक्टर भी इस नाइट्राइड को नाइट्रेट में चेंज कर देता है। इस नाइट्राइड को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, जो प्रायः ये नाइट्राइड प्रायः भूमि में यानी मृदा में मिल जाती है और पौधों की उपज में बहुत बढ़िया लाभदायक होती है। ठीक, तो ये दोनों चीज़ आपको समझ में क्लियर आ गई होगी। मैं इसको रफ करता हूँ और रसायन संश्लेषी का अगला जीवाणु आपको बताता हूँ। ठीक है ना, ये आप समझ रहे हैं, रसायन संश्लेषी के भाग चल रहे हैं आपके। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही अच्छे से डीपली समझिएगा। कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, देखिए रसायन संश्लेषी का अगला जीवाणु जो है वो है आपका गंधक। ठीक, गंधक जीवाणु क्या होते हैं? ये जीवाणु प्रायः क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला जानते हैं आप लोग, H2S होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला। हाइड्रोजन सल्फाइड को क्या करता है, जल और गंधक में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार को जीवाणुओं को हम लोग क्या कहते हैं, गंधक जीवाणु कहते हैं। कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं जानना है आपको, बस इतना ही नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है कि गंधक जीवाणु क्या होते हैं, 1 नंबर में पूछा जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आपको आंसर देना है। क्या बताना है कि ये जीवाणु जो होते हैं वो हाइड्रोजन सल्फाइड को जल तथा गंधक में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। भाई जल में तोड़ रहे हैं और गंधक में तोड़ रहे हैं। गंधक का मतलब गंधक जीवाणु इसीलिए कह रहे हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन जीवाणु आता है? नंबर 1 है बेजिया टोबा और थायोबैसिलस। 2 हैं जीवाणु, जिसका नाम है बेजिया टोबा और सेकंड नंबर थायोबैसिलस। इस प्रकार का जो जीवाणु है वो रसायन संश्लेषी जीवाणु के अंतर्गत आता है, जिसे हम लोग गंधक जीवाणु कहते हैं। अगला देख लीजिए स्टूडेंट, अगला बताती हूँ आपको। देखिए स्टूडेंट, अगला जो है वो है आपका रसायन संश्लेषी जीवाणु। इसी में इसी के अंतर्गत कौन सा मैं पढ़ने जा रहा हूँ, हाइड्रोजन जीवाणु। हाइड्रोजन जीवाणु क्या होते हैं? यह भी स्टूडेंट क्या होता है, यह भी जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं, मृदा में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, मृदा में पाए जाते हैं। और ये हाइड्रोजन को मीथेन यानी कि CH4 में कन्वर्ट कर देते हैं। मीथेन एवं जल में क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। इसीलिए ऐसे जीवाणुओं को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन जीवाणु कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखा है, हाइड्रोजीनोमोनास जो जीवाणु होता है वो क्या है, आपका हाइड्रोजन जीवाणु कहलाता है। अगला देख लीजिए लास्ट में। देखिए बेटा, अगला पढ़ते जा रहे हैं हम लोग लौह जीवाणु यानी कि आयरन बैक्टीरिया। आयरन बैक्टीरिया क्या होता है, ये जीवाणु प्रायः लौह युक्त यानी कि जल में पाया जाता है। जल का फार्मूला जानते हैं आप लोग, H2O होता है। ठीक, इस प्रकार का जीवाणु जो होता है वो लौह युक्त जीवाणु कहलाता है। और इस प्रकार का जीवाणु प्रायः जल में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि लौह युक्त जो आयरन की मात्रा होती है वो अत्यधिक आपकी जल में पाई जाती है। ठीक है ना, और भी पोषक तत्वों में भी पाई जाती है, लेकिन जल में भी पाई जाती है। ठीक है, जल में पाए जाने के कारण क्या होता है, ये जीवाणु फेरस यौगिकों को क्या करता है, फेरिक यौगिक में चेंज कर देता है। यही चेंज करने की क्रिया के कारण ही इसे हम लोग क्या कहते हैं, लौह जीवाणु कहते हैं। इसके अंतर्गत ये आपका लिखा है एग्जाम्पल 1 नंबर में क्वेश्चन, लेप्टोथैरिक्सी। ठीक है ना, लेप्टोथैरिक्सी जो जीवाणु होता है वो होता है आपका लौह जीवाणु बैक्टीरिया। ये आपका टॉपिक ये ख़त्म हो गया, यानी कि स्वपोषी जीवाणु आपका ख़त्म हो गया। अब आपका एक टॉपिक बचा है, वो है और परपोषी में आपने पढ़ने जा रहे हैं जीवाणुओं में कि परपोषी, पहले डेफिनेशन जान लें परपोषी होता है क्या है, उसके बाद में इसके प्रकार जान लेते हैं। ठीक है, परपोषी जो जीवाणु होता है ये प्रायः जीवाणु जो होते हैं वो भोजन की आवश्यकता के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं। मैंने पहले ही डेफिनेशन बता चुकी है कि परपोषी का मतलब दूसरों पर आश्रित होना, यानी कि दूसरों पर जब जीवाणु आश्रित होगा तो वो जीवाणु क्या कहलाएगा, परपोषी जीवाणु कहलाएगा। अच्छा, जीवाणु क्या करते हैं, इस मनुष्य की बॉडी में अनेक प्रकार के रोग भी फैलाते हैं। रोग फैलाएंगे जैसे टाइफाइड हो गया, टिटनेस हो गया, निमोनिया हो गया। यानी कि ये जीवाणु भोजन के लिए किसी मनुष्य पर आश्रित हैं
और उनके शरीर पर अनेक प्रकार के रोग फैलाएंगे, टाइफाइड, टिटनेस और निमोनिया। सेकंड नंबर देख लीजिए, मृतोपजीवी जीवाणु, ये भी क्या है, परपोषी जीवाणु का पहला भाग है। ये पहला भाग है, देखिएगा, ये प्रायः मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, इसीलिए इसे मृतोपजीवी जीवाणु कहते हैं। एग्जाम्पल, सड़े गले पदार्थ, ठीक है, फल हो गया, रोटी सड़ी हो गई, अचार सड़े हो गए, उनमें इस प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, मृतोपजीवी जीवाणु कहते हैं। ठीक है ना। एक और देख लीजिए आप जल्दी से, लास्ट टॉपिक, ठीक है, पूरा आपका जीवाणुओं का पोषण खत्म हो गया। ये लास्ट हेडिंग बची है आपकी बी नंबर, सहजीवी जीवाणु, जो 2 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है एनसीईआरटी में। ठीक है, ये जल्दी से आप पढ़ लीजिए। सहजीवी का मतलब होता है साथ साथ जीवन व्यतीत किया गया, मतलब ऐसा जीवाणु, यानी कुछ ऐसे भी जीवाणु पाए जाते हैं, ठीक, जो पादपों का मतलब पौधे यानी प्लांट की बात कर रहे हैं, पादपों अर्थात जीवों, पादपों तथा जीवों अर्थात जीव जंतुओं पर भी पाए जाते हैं। सुनना मेरी बात ध्यान से, कि कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो पौधों तथा जीव जंतुओं के साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को क्या पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। मतलब इसमें घाटा नहीं है, एक दूसरे को लाभ होता है, हानि नहीं होता है। यानी कि जीवाणु वैसे हानि पहुंचाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा जीवाणु है जो पौधों को और जीवों को क्या पहुंचाता है, लाभ पहुंचाता है। सबसे बड़ी बात समझना है, एग्जाम में पूछा जाता है वह कौन सा जीवाणु है जो लाभ पहुंचाता है, तो भैया आपके सामने ये है, कौन सा, सहजीवी जीवाणु जो लाभ पहुंचाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सहजीवन कहते हैं। मतलब ऐसा व्यतीत किया गया जीवन जिसको एक दूसरे को लाभ पहुंचाए, इसे क्या कहते हैं, सहजीवन कहते हैं। आगे देखिए, तथा इस प्रकार रहने वाले जीवाणुओं को ही हम लोग क्या कहते हैं, सहजीवी जीवाणु कहते हैं। एग्जाम्पल, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। भैया एक बात बता दें, ये जो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम नामक सुन रहे हैं ना आप, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत पुटअप होते हैं। मटर का नाम सुना होगा, वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाइशम सटाइवम। ये मटर के यानी कि छियाँ, जिसमें छियाँ पाई जाती है, छियाँ रूपी जो पौधे होते हैं उसमें, यानी लेग्यूमिनेसी जो कुल के पौधे होते हैं उनमें अधिकांशतः उनकी जड़ों में, यानी कि दालों की जड़ों में, मटर की जड़ों में इस प्रकार का जीवाणु पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। लेग्यू से पता चल रहा है आपको कि लेग्यूमिनेसी कुल का जितना भी प्लांट है उसमें इस प्रकार का जीवाणु पाया जाता है। स्टूडेंट ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत ही शॉर्टकट से पूछ लेते हैं, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम किस कुल में पाया जाता है, तो लेग्यूमिनेसी कुल में इस प्रकार का जीवाणु पाया जाता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो भी ये, क्योंकि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, ये टॉपिक आपका यहाँ से फिनिश्ड होता है। अगले टॉपिक का वीडियो नेक्स्ट डे आपको दिया जाएगा स्टूडेंट।